नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल अपने ब्लॉग में एक बार फिर से एक नई विचार और नई प्रेरणा के साथ। तो मुद्दा ये है कि आज मेरा है जन्मदिन और मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर गया था मंदिर। तो मंदिर में जब मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान के सामने तो खड़े हुए थे पड़ोस में पुजारी जी। तो पुजारी जी हमको प्रसाद दिए, आशीर्वाद दिए। भगवान तो कुछ बोले नहीं, बोले पुजारी जी। तो मेरा जो मस्तिष्क था वो वही सोच रहा था कि ईश्वर और हमारे बीच जो वार्तालाप हो रही है उसको यथार्थ रूप में स्पष्ट कौन करे। यानी कि जब तक हमारे कान हमारी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी पावर को ना देखें जो कि हमें आत्मसंतुष्टि दे, तो तब तक तो मन शांत नहीं होगा। तो पुजारी जी ने हमें प्रसाद दिया और ये कहा कि खुश रहो। मैंने चरण स्पर्श किए। अब मेरे मन में एक बार भी ये भाव नहीं आया कि पुजारी वो किस जाति विशेष का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसमें एक महान व्यक्तित्व दिखा, एक माध्यम दिखा, एक मीडिएटर दिखा कि जैसे हमारी बात आप तक अगर पहुंच रही है तो इस फोन के माध्यम से पहुंच रही है, सर्वर्स के माध्यम से पहुंच रही है, डिजिटल नेटवर्क्स के माध्यम से पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जब हम आप तक अपनी बात को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं तो हमको कोई ना कोई माध्यम चाहिए ही था। तो भगवान तक हमारी प्रार्थना हमारे हृदय से तो पहुंच सकती थी, लेकिन उधर से हमको रिस्पॉन्स कैसे मिलता, हमारे मन को शांति कैसे मिलती। अगर मान लीजिए ईश्वर ने हमसे कुछ कहा भी तो वो हम अपने आप से सोच लेते कि भगवान ने हमसे कहा भला हो, तो कैसे स्वीकार करेंगे कि भगवान ने कहा। लेकिन जब पुजारी ने कहा कि भगवान आपका कल्याण करे, तो वहां पर मेरा दिमाग बोला कि शायद भगवान का यही मैसेज है और उन्होंने इस पुजारी के माध्यम से हमको बताया है कि भगवान आपका कल्याण कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप ऐसे ही वर्ष दर वर्ष अपना जन्मोत्सव मनाते रहिए और हमारे दरबार आकर सर नमस्तक जो भी कुछ है आप प्रणाम करिए, नमस्ते करिए, सर झुकाइए, सजदा कीजिए, जो भी कुछ है सबका अपना अपना एक धार्मिक मजहब के दृष्टि से, पर उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मन की शांति और प्रार्थना है। तो वहां पर मेरे मन में विचार आया कि किस तरह से आजकल लोग किसी और धर्म की बुराई कर करके अपने भलाई का जो दुकानें खोलने मतलब बैठे हुए हैं, वो फैशन सा बन गया। मतलब जब तक आप सनातन की बुराई नहीं करोगे, जब तक आप हमारे धर्म की, हमारे हमारे शास्त्रों की, हमारे पंडित पुरोहितों की और मंत्रों की जब तक आप बुराई नहीं करोगे, तब तक आपका धर्म तो चलने से रहा। मतलब आपने अगर नया कुछ इन्वेंट कर लिया है तो जब तक आप हमारी बुराई नहीं करोगे, ये तो वही बात होगी ना कि पड़ोस में अगर आपने मार्केट में दुकान खोली है तो आपको पड़ोसी का कॉम्पिटिटर को आपको बीट करना है। तो आज के फैशन में एक स्टार्टअप बन गया है और उस स्टार्टअप को देखते हुए वहां पर वैकेंसीज में बेनिफिट ज्यादा दिखा। तो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना इसमें जोर आजमाइश की जाए। तो अभी क्या है कि जब आपको मन की शांति चाहिए होगी, अब दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, यदि आपके अंदर मन में शांति नहीं है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। फिर आप अंदर ही अंदर कुछ भी कुछ, तो मन की शांति के लिए हमें एक माध्यम चाहिए होता है, वो होती है ईश्वर की प्रार्थना। अब ईश्वर की प्रार्थना, उसके पैकेजेस डिसाइड हो गए। पुजारी हो या फिर पुजारी को साइड में रख दो, पुजारी की अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे मन की शांति के लिए। मान लीजिए आपके मन में कोई कोई बात, कोई कौतूहल, कोई ऐसा प्रश्न उठ रहा है जिसका उत्तर आप न दे करके कोई दूसरा देगा। तो आपका चुनाव होगा, सबसे पहले कोई सलाहकार होगा। उससे यदि आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप किसी मनोवैज्ञानिक से मिलेंगे। मनोवैज्ञानिक ने यदि आपके मस्तिष्क में उठ रही पीड़ा को परख लिया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो धीरे धीरे पीड़ा आपको पेन में बदल जाएगी। तो जहां वो पेन स्टार्ट होगा तो फिर वो पेन आपको कनेक्ट करवाएगा डॉक्टर से। तो अब डॉक्टर क्या करेगा, आपको दवाइयां देगा। या फिर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप जाइए बंगाली बाबा के पास, जो कि हर इतवार या मंगलवार मिलते रहते हैं देवा वाली रोड पर। जो एक हरे रंग की चादर होगी, एक उनके हाथ में वो झाड़ा लगाने वाला होगा। तो ये भी तो एक पुजारी वाला ही व्यवस्था है ना। मतलब आपने वही किया है जो हमारे सनातन, हमारे धर्म, हमारे संस्कृति में होता हुआ आ रहा था, लेकिन उसका आपने पैटर्न बदल दिया।
अब उतारू हो गए कि आपने अपनी दुकान खोली और हमारी जो पहले से चल रही थी, जो कि बहुत व्यवस्थित थी, उस पर आपने कमियाँ निकालनी शुरू कर दी। हर एक व्यवस्था जो कि समय के अनुसार हुई थी, जैसे अभी मान लीजिए कुछ दिन पहले सीडी आई थी, फिर पेन ड्राइव आई थी। ये व्यवस्था के हिसाब से चीज़ें हो रही थी ना, उसके बाद में फिर आपका क्या बोलते हैं, वायरलेस आ गया, ब्लूटूथ आ गया, डेटा ट्रांसफ़र करने का सिचुएशन। लेकिन समय के साथ-साथ सब कुछ बदलता चला गया। अभी हम लोग सिर्फ़ सब कुछ नेट के थ्रू कर रहे हैं ना। अभी अभी कुछ ऐसा आएगा, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वो सब मूड में नहीं हूँ, वरना लोग मेरे पर भी लांछन ला देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ समय में ऐसा कुछ आने वाला है जिसमें हर चीज़ को यहाँ पे मेमोराइज़ किया जाएगा। मतलब आपको फिर एक्सटर्नल डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप सिर्फ़ हर चीज़ को ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं और 1 टीबी, 2 टीबी इस टाइप के। तो यदि आप इस लेवल की कैपेबिलिटी में आ रहे हैं और एक फ्यूचर प्लान है कि कहीं न कहीं हम, तो अब आत्म शांति हो गई आउटसोर्सेस। अब लोग ज्योतिष वाले सिस्टम में हैं। मतलब इंस्टेंट उनको बेनिफिट दिख जाए, ऐसा वाला प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। तो अभी अभी जो मामला चल रहा है वो, जहाँ पर पंडित और पुरोहित, जो कि प्राचीन काल में एक व्यवस्था का हिस्सा हुआ करते थे, जहाँ पर हमारे मन को शांति मिलती थी और उससे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मेरे को बेनिफिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं न कहीं हमको उस पूजा पद्धति में जो मंत्र पढ़े जाते थे, जो हवन सामग्री हम लोग समर्पित करते थे, जो भगवान के प्रति हमारा कनेक्शन जुड़ता था, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ हुआ करता था। लेकिन अब वेस्टर्न एजुकेशन आई। वेस्टर्न एजुकेशन ने इंग्लिश जो घुसेड़ी गई है, उसमें क्या हुआ है हर चीज़ को पारदर्शी किया गया है। और हमारे सनातन में जहाँ हम एक महिला को, एक स्त्री को देवी कहते थे, दे आर कॉल्ड सेक्सी लेडी। तो ये कल्चर है, ये कल्चर है उनका। उनकी दृष्टि में वो अच्छा है, सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर वाला कल्चर उनका अच्छा है। और हमारा जो कल्चर था वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं हम कन्वर्ट होते जा रहे हैं उसी में। हम लोग उसी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सी बात मुझे याद आई है कि तो वीडियो का जो मेरा माध्यम है, वो ये है कि मैं अपनी सनातन की वास्तविक जड़ों को देख रहा हूँ और जिस तरह से उन्होंने समाज को बांध कर रखा हुआ था। समाज को अंधविश्वास कह लीजिए, पाखंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए क्योंकि अब आप ज्ञानी हो गए हो, आप कुछ भी कह लेते हो। अंधविश्वास, पाखंड या ये कह लीजिए कि मतलब मूर्ख थे, अंधभक्त थे या मतलब एडवांस हो गए आप लोग एकदम से, आपको मतलब मतलब महसूस हो गया कि मतलब अब आप एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं और इंसान ने खुद को डिसाइड कर लिया है कि अब वो सब कुछ है। तो सनातन में हमारे वेद, हमारे पुराण और हमारे ग्रंथ यही कहे गए हैं कि यहीं पर सबसे बड़ी मूर्खता है इंसान की। तो मैं पंडे, पुरोहित, पुजारियों को मैं कभी गलत नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के उत्थान का, आत्म शांति का एक प्रतीक थे। सनातन धर्म की ध्वजा उनके हाथ में थी। मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो बदलते समय के साथ जहाँ पर लोगों को इस काम में भी बिज़नेस दिखा, इसमें भी इनकम दिखी, समाज को सुधारते-सुधारते उन्होंने बैंक बैलेंस सुधारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पॉइंट जो है अलग हो गया। यहाँ पे लोगों ने पंडे पुरोहित पर से इसीलिए विश्वास हटा दिया क्योंकि जिस तरह से कस्टमर कॉल करते हैं उस तरह से पंडित पुरोहित भी अपना-अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक पंडे पुरोहित हैं, जो असल में पुजारी हैं, वो अभी भी किसी के घर नहीं जाते हैं बिना बुलाए। बिना बुलाए भोजन नहीं करते हैं, बिना बुलाए आपसे कोई भी दान पुण्य नहीं लेंगे। लेकिन जो आपसे माँग कर ले रहा है, वो सनातन का घोर शत्रु है और वो सनातनी भी नहीं है, वो बनाया हुआ कहीं न कहीं से व्यवस्था में घुस गया है। तो मेरी राय यही है, आप अपने चक्षु खोलिए, अपना ज्ञान का दीप जलाइए अंदरूनी और ध्यान कीजिए कि
ईश्वर से कनेक्शन डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीडिएटर का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे और आपके बीच में ये नेटवर्क मीडिएटर है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं संदीप आर्य आप सबसे विदा लेता हूँ और फिर मिलूँगा किसी अन्य विचार और प्रेरणा पर। फिर से हम और आप बात करेंगे और फिर से एक नए मुद्दे को मैं जन्म देने वाला हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन जिस तरह से मैं समाज में बहुत सारे लोग हैं ना, जब तक आपके पास पावर नहीं है, आप विरोध का विरोध नहीं कर पाओगे। तो एक पावर तक वेट करना है हमको। तो बहुत सारे लोग ये मैसेज भेज रहे हैं मुझे, मेरे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ दे रहे हैं। और हालाँकि अब मेरा जन्मदिन का कोई वो नहीं, विशेष महत्व नहीं मुझे लगता है, क्योंकि यदि आप किसी के लिए सही मायने में आप सही हो और किसी के लिए भले हो, तब तो आपके जन्म का कोई मतलब बनता है। और मैं तो सोशल मीडिया पे ये ज्ञान की बातें करता रहता हूँ। कोई आपका फाइनेंशियल बेनिफिट तो मैं करा नहीं रहा हूँ, तो मेरे जन्मदिन का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को मैं अपने अपने आत्मज्ञान की जो पर जो परछाई है वो दिखा सकूँ। और जो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वैसे तो समाज अब बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो चुका है, किसी को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए वीडियो पहुँच जाए, जो शायद अभी भी उनके मन में जो सवाल कौंध रहे हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखो वो आपके मानने पर है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करइ सो तस फल चाखा। ये सबसे पहले बात है। इसलिए कर्म को प्रधानता दीजिए। कर्म होगा तो भाग्य उसके पीछे-पीछे चलता है। यही है हमारे प्राचीन व्यवस्था। देखिए कि जब नर को नारायण समझा जाता था और नारी को लक्ष्मी, तो नारायण आगे-आगे चलते थे और लक्ष्मी पीछे से चलती थी। लेकिन अब लक्ष्मी और नारायण वाला सीक्वेंस, वो जो कॉन्सेप्ट था वो आउटडेटेड हो गया। तो अब क्या है कि नर पड़े हैं नाली में और लक्ष्मी का क्या हाल है आप देख ही रहे हो। अभी कुछ दिनों में बाबा प्रेमानंद ने और अनिरुद्धाचार्य ने जो बात कही है, मैं उसे यहाँ पे कोट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग फिर वो लेके क्या बोलते हैं अपना अपना फालतू का ज्ञान लेके मेरे पीछे पड़ जाएँगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ समाज एक नई दिशा में बढ़े, समाज आगे बढ़े, समाज पढ़े-लिखे, व्यवस्थित तरीके से रहे। ईश्वर को माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ईश्वर को मानिए या नहीं मानिए, ईश्वर को 1% भी उसका व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं है। ईश्वर को आप मानेंगे, नहीं मानेंगे, वो आपके हृदय की वो है भावना। तो अब उस भावना से आप लथपथ हैं, नहीं हैं, ये ईश्वर पहले से ही डिसाइड कर देता है। क्योंकि देखा होगा आपने, किसी के मन में डॉक्टर बनने का ख़्याल आता है, किसी के मन में इंजीनियर, वकील, पायलट, जो कि है अपनी-अपनी काम डिसाइड कर लेते हैं, मेरे को इस फ़ील्ड में जाना है। तो वैसे ही कुछ लोग हैं जो पंडे पुजारी बन जाते हैं। हम जैसे लोग आध्यात्मिक जुटे हैं अपनी दुनिया में कि हम ज्ञान देंगे, देंगे। तुम जो मन में आए सोचो हमारे बारे में, हमको जो ज्ञान देना है वो देंगे। आप हमें मानो ना मानो, ईश्वर हर बार अपने दूत को भेजता रहता है, किसी भी रूप में भेज दे। प्रेमानंद के रूप में भेज दे, अनिरुद्धाचार्य के रूप में भेज दे, धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में भेज दे, या आदि शंकराचार्यों के रूप में भेज दें, या जगत गुरु आदि के रूप में भेज दें। आप मानिए कि उनको दौलत इकट्ठी, वो दौलत नहीं इकट्ठी करे, दौलत तो इकट्ठी हो जाती है यार। वो नारायण की भक्ति में लीन है, और नारायण की भक्ति में जो लीन होगा, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। कैसे नहीं होगी यार। भक्त उनके आएँगे, लुटाएँगे उन पे, करोड़ों खर्च करेंगे, भक्त हैं उनके। तो यहाँ पर भक्तों को आप दोष नहीं दे सकते। भक्त क्या कर रहे हैं, वो आप अपना टाइटल अपने पास रखिए और सेम टू वाली फीलिंग के साथ। तो मेरा मानना यही है कि आप इस संसार में क्या लाए थे, क्या लेके जाएँगे, ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन यदि आप सच्चे मन की शांति चाहते, तो आप किसी भी धर्म, मज़हब, पंथ को मानिए। आपको पुरोहित नाम के पर्यायवाची के साथ ही जीना पड़ेगा। आप किसी भी धर्म, पंथ, मज़हब में ले लीजिए, एक मीडिएटर ज़रूर होगा आपके और उस पर्टिकुलर जो आपका धर्म होगा, उसके बीच में एक मीडिएटर ज़रूर होगा। उसको आप पादरी, मौलवी, दिगंबर, या जो भी कुछ और सारे धर्मों में नाम होते हैं, जोड़ लीजिए। बिना मीडिएटर के आप ना इस दुनिया में आ सकते हैं, ना इस दुनिया से आप जा सकते हैं। तो मीडिएटर का होना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, और सेलिब्रेट करिए हमारा बर्थडे आज, बर्थडे नहीं, जन्मदिन।
सेलिब्रेट करिए हमारा जन्मदिन। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी हमारे जन्मदिन पर इस बात की खुशी हो कि कोई हमारे बीच से बंदा है ऐसा जो सनातन की ध्वजा को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा मेरा औचित्य कोई नहीं है। कहते हैं ना कि धन का लालच, स्टार्टिंग में मैं कहूँ ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आएगा तो मना नहीं करूँगा, सीधी-सी बात है। परंतु मेरा उद्देश्य यही है कि मैं लोगों तक, अपने लोगों तक, उन जानने वालों तक सनातन की ही ध्वजा फहराऊँ। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर, किसी अन्य मुद्दे के साथ, फिर किसी प्रेरणा और विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राधे श्याम, जय सनातन, जय श्री राम।